तरह की बात किए हैं, ये तो मैंने अपने उस पिछले पीसी के बारे में बताया उसके संदर्भ में कि मैंने अर्हता संबंधी घोषणा किया था, अर्हता संबंधी परीक्षा के लिए, पात्रता संबंधी परीक्षा के लिए नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पात्रता संबंधी परीक्षा के अभ्यर्थियों को मौका नहीं देना चाहता था। मौका जरूर देना चाहता था, लेकिन उसका निर्णय राज्य सरकार को ही करना था और जब तक राज्य सरकार उसकी घोषणा नहीं कर देती है तब तक उसको ऐसा मौका मेरे स्तर से देना संभव नहीं है। मैं चाह करके भी वैसा मौका नहीं दे सकता। कल हमारी बैठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पाठक जी आए थे और उनके पदाधिकारी टीम भी आई हुई थी और हम लोगों ने यहाँ पर आयोग में बैठक करके और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि सीटेट जुलाई के अभ्यर्थी जो होंगे, अपीयरिंग मतलब जो कैंडिडेट्स होंगे, उनको मौका दिया जाए और उनको मौका दिया जाएगा और ये अधिसूचना निर्गत हो गई है और इसीलिए मैं इसकी घोषणा भी कर रहा हूँ। दूसरी बात कि यह परीक्षा जो है ये 20 अगस्त को होने वाली है और हमारी परीक्षा टीआरई की जो परीक्षा है वो पूर्व से घोषित है 19, 20 और 26, 27। तो अब मैं समझ सकता हूं कि अगर सीटेट अभ्यर्थी को अगर मैं अपनी सीटेट की परीक्षा अगर 20 तारीख को देंगे और हमारी परीक्षा भी अगर 20 तारीख को है तो फिर से एक टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है और चूंकि वो सीटेट की परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है इसलिए मैं अपनी परीक्षा को की तिथि में थोड़ा परिवर्तन करूंगा और ये परिवर्तन करके मैं उसको 4 दिन लगातार कर दूंगा। मतलब कि जो अभी 26, 27 है, 19, 20 और 26, 27 है तो उसको बदल करके 24, 25, 26, 27 4 दिन लगातार वो परीक्षा हो जाएगा जिससे कि किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। और जैसा मैंने पहले भी स्पष्ट किया हुआ है, मेरे विज्ञापन में भी निकला हुआ है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो जाएगी तो मैं 2 शिफ्ट में परीक्षा लूँगा, उसकी बाध्यता हो जाएगी और वैसी स्थिति में हमारा प्रयास रहेगा कि इन्हीं 4 तिथियों में मतलब 24, 25, 26, 27 इन्हीं 4 तिथियों में मैं प्रथम शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में करके मैं प्रथम पाली और द्वितीय पाली करके दोनों शिफ्ट की परीक्षा इन्हीं 4 दिनों में कर लूँगा। अगर अभ्यर्थियों की संख्या जो एक सर्टेन सीमा जो हमारी कैपेसिटी है, आवासन की जो क्षमता है उसके से ज़्यादा अगर होगा तो मैं ऐसा कर लूँगा। इसके अतिरिक्त और भी लोगों की जो थी मांग थी अभ्यर्थियों की उसके उन पर भी कुछ बिंदुओं पर हुआ है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु यह है कि इंटीग्रेटेड बीएड के अभ्यर्थी जो होंगे, बीएड के अभ्यर्थियों के लिए तो हम लोगों ने पहले भी वो दे रखा था। इंटीग्रेटेड बीएड में चूंकि बीएड के साथ साथ उनका ग्रेजुएशन की डिग्री भी दोनों एक साथ मिलेगा और पूर्व में ग्रेजुएशन की डिग्री पर शिक्षा विभाग की तरफ से उसकी कोई मतलब क्लैरिटी नहीं आया था, इसलिए वो मामला रुका हुआ था। अब उसका भी क्लैरिटी आ गया है और इंटीग्रेटेड बीएड वालों को भी मौका दिया जाएगा, मतलब जो अपीयरिंग कैंडिडेट है इंटीग्रेटेड बीएड के उनको भी मौका दिया जाएगा। अब ये जो बातें हैं कि जो शिक्षा विभाग ने जो निकाला अधिसूचना कि उसका परीक्षा अब बनो सिर्फ यार से सुपरस्टार एवरीडे विद द वाइडेस्ट रेंज ऑफ यूनिक स्टाइल्स एंड कलेक्शंस फ्रॉम मिंत्रा। फल आयोग के द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व में होना चाहिए। ये पहले भी था और अभी भी है और सभी मामलों में है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आयोग के द्वारा निर्धारित तिथि 31 अगस्त परीक्षा फल के लिए नहीं है। 31 अगस्त जो है वो आयोग के द्वारा निर्धारित की गई ये तिथि जो है ये भी शिक्षा विभाग के साथ परामर्श करके ही ये तिथि निकाली गई है, ये परीक्षा देने की, क्योंकि ये अनुमान लगाया जाता है। और जैसा कल हम लोगों ने पूछा भी, सीटेट के भी पदाधिकारी आए थे, उनसे भी पूछा कि आपकी जो परीक्षा 20 अगस्त को होगी तो उसका परीक्षा फल आप कितने समय में दे सकते हैं।
तो उन्होंने बताया, अपना एक समय बताया, तो हमने देखा है कि हमारा भी परीक्षा फल जो है वो उसी के आसपास या उसके बाद ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। इसलिए हम लोग 31 अगस्त का जो डेट रखे हुए हैं वो परीक्षा में अपीयर होने का डेट है। तो सीटेट के परीक्षार्थी जो 20 अगस्त को जो परीक्षा देंगे वो आराम से दे सकते हैं, और टीआरई की परीक्षा भी वो 24, 25, 26, 27 को दे सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि उनका परीक्षा फल जो हमारे अपनी परीक्षा फल आने के पहले वो आ चुका रहेगा, इसलिए उनको उस कट ऑफ तिथि से उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका निर्धारण अभी हुआ भी नहीं है, और वो मैं तब करूँगा जब मेरा अपना परीक्षा फल जब तैयार हो जाएगा, तभी हो पाएगा वो। उसके पहले उनका आ जाना चाहिए।